कल्पना कीजिए, अब पूरे 2 साल तक अपनी नींद, अपनी खुशियां और अपनी दिमागी शांति दांव पर लगा देते हैं। दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखते हैं, डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना। नदिमिचविच की रात को आप सो रहे होते हैं, लेकिन देश के किसी दूसरे कोने में कुछ लोग चंद लाख रुपयों की गड्डियां फेंक कर उस एग्जाम का पूरा असली पेपर अपनी जेब में रख रहे होते हैं। अगले दिन आप 3 घंटे परीक्षा हॉल में पसीना बहाते हैं और ठीक 10 दिन बाद खबर आती है, एग्जाम कैंसिल। आपकी 2 साल की तपस्या, माँ बाप के खून पसीने की कमाई सब एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। देश के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला आखिर कैसे लीक हुआ? 22 लाख छात्रों के भविष्य का फैसला करने वाला नीट का पेपर। आइए जानते हैं इस महाघोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी। पूरी कहानी, नासिक से सीकर तक का सफर, एक अजीब व्हाट्सएप मैसेज और खुलासा। ये कहानी शुरू होती है डोमेटिमजिरिच की उसी खौफनाक रात को। केरल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा एक छात्र अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजता है। उसके पिता राजस्थान के सीकर शहर में एक हॉस्टल चलाते हैं। छात्र मैसेज में लिखता है, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे ये त्रास से सवाल भेजे हैं, इनमें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। यही सवाल कल नीट के पेपर में आने वाले हैं। अगली सुबह है पिता वो पेपर हॉस्टल के बच्चों को बांट देते हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद जब वो पिता एक कोचिंग टीचर के पास जाकर सवालों का मिलन करते हैं, तो सबके होश उड़ जाते हैं। जवासिर में सिक्के 3 सवाल हुबहू मैच कर रहे थे, यहां तक कि उनका कॉमा और फुल स्टॉप भी अपनी जगह से नहीं हिला था। ये कोई गेस पेपर नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का असली लीक था। जो फ्लैशबैक, हाईटेक चोर और शैडो सर्वर अब कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं कि आखिर ये पेपर आया कहां से था। नीट के पेपर एक बहर सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। इस बार ये पेपर महाराष्ट्र के नासिक के एक प्रेस से लीक हुआ। वहां के एक शातिर नेटवर्क ने पेपर चुराने के लिए किसी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया ताकि पकड़े न जाए, बल्कि एक हाई डेफिनिशन पोर्टेबल स्कैनर हो इस्तेमाल किया। डेटा ट्रांसफर को सरकार और पुलिस की नजरों से छुपाने के लिए उन्होंने नासिक के बाहर एक नकली शैडो सर्वर तक बना रखा था। त्रियम पेपर का सफर, करोड़ों का काला कारोबार। चोरी होने के बाद ये पेपर पैसों के लालच में एक हाथ से दूसरे हाथ बिकता चला गया। पहला सौदा, नासिक के एक छात्र ने इसे बल लाख में खरीदा और उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर गुरुग्राम की गिरोह को मिलावट का खेल गुरुग्राम में ओरिजिनल पेपर के गिच्छी सवालों में कुछ काहरी सवाल मिलाकर फॉर्चर्स प्रश्नों का
एक नकली गैस पेपर तैयार किया गया ताकि किसी को शंका हुआ। नेताओं की इन परीक्षक से खफरान को ये पेपर वापस केरल के उस छात्र तक पहुंचा था। 4 सिस्टम का रवैया और ब्लेम गेम। जब केरल वाले छात्र के पिता को इस महाघोटाले का एहसास हुआ तो वह न्याय के लिए सबसे पहले सीकर के स्थानीय थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मदद करने के बजाय उन्हें ताक कर भगा दिया कि अफवाह मत फैलाओ। जब मामला केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंचा तब जाकर जांच शुरू हुई। पता चला कि छात्रों के पास ये पेपर इकराम से उस पेपर दे ली और उसके पास नदी न पहले से खून रहा था। आखिरकार 12 में तो की क्षणक करनी पड़ी और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन कहानी का तो कब कहेंगे एजेंसी सरकार निकलते मनने के बजाय उन्होंने अंकिन भर रही है। महाराष्ट्र के पेपर पहा से लीक नहीं हुआ। रैज खाता है हमारा राज इस तक केंद्र नहीं। यहाँ PNPA के बड़े अधिकारी अजीब दलील दे रहे हैं कि पूरा देश शायद सवाल लीक नहीं हुआ। सिर्फ कितने साथ पैसे की रहा राज पेश रिच में फिर वही स्किल को हाथ आता है। इस पूरी दहाड़ी के सबसे बड़े मारूम भाई 800 से ज्यादा आंदोलन छात्रों और उनके परिवार अप्रकुरी है। अपन हितना किसी दल भी देखो बड़ा परीक्षा के मानसिक तराव से पुशरमा हुआ। कहानी तो कहानी नहीं है ठीक साहिद पल्हा के परीक्षा नहीं था तब एक पर एक सके बजे तरीके से समाज दिए गए और केस चला था सीधे जज में होने थे। लेकिन नतीजा क्या लिखना और छोटे मोटे लोगों को पकड़ा देना।